हाय, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान जाफ़री है। मैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आपको नी रिप्लेसमेंट घुटना बदलने के बाद के प्रिकॉशंस और सावधानियाँ एंड एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसे फॉलो करके आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसे हम दो फेसेस में डिवाइड करते हैं, फेस 1 एंड फेस 2। फेस 1 में हम क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हैं और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हैं। फेस 2 में हम, जो कि 10 से 15 दिन बाद शुरू होता है सर्जरी के, हम उस पर गेट ट्रेनिंग और चलने के तरीके पर काम करते हैं, जिससे आपका वॉकिंग पैटर्न इम्प्रूव हो, क्योंकि सर्जरी से पहले हमारा वॉकिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं। तो अभी हम बात करेंगे फेस 1 की कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी। मैंने अभी बताया आपको कि फेस 1 में क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसको हम रिकमेंड करते हैं दिन में 8 से 10 बार पेशेंट ये एक्सरसाइजेस करे। इनिशियली हम विदाउट वेट एक्सरसाइजेस बताते हैं, देन उसके बाद विद वेट। आइए देखिए कि इस एक्सरसाइजेस को करने का तरीका क्या है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराने के लिए अब आपको पेशेंट को बैठाना होगा। तो सबसे पहले आप पेशेंट से बोलेंगे आप अपने नी बैंड कीजिए, घुटने मोड़ो सर, दोनों दोनों घुटने मोड़िए। हाँ, साइड टर्न लीजिए और पैरों को नीचे लटकाइए। अब आप उठ जाइए। बैठने के बाद पेशेंट को इस तरह से आपको बोलना है कि वार्म अप करें, ठीक है। एटलीस्ट की मसल जो है वो वार्म अप हो जाती हैं, तो पेशेंट के लिए एक्सरसाइज करना इजी रहता है। तो हमें ध्यान रखना है, जब ये डायनामिक क्वाड्रिसेप की एक्सरसाइज कराएंगे तो पेशेंट की स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए 90 डिग्री पे बेड से, और जो थाई है वो पूरी सपोर्टेड होनी चाहिए, और जो फोर लेग है वो नीचे लटकी हुई होनी चाहिए। तो अब हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप अपना पैर उठाओ, आंटी जी सीधा उठाओ, और एंकल को अपनी तरफ खींचना है। कुछ पेशेंट क्या करते हैं, थाई उठाते हैं, थाई बिल्कुल भी नहीं उठानी। अब होल्ड करना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे नीचे लेके जाइए और पूरा पीछे खींचिए, पूरा पीछे खींचिए। अब हमें इसे उठाना है और एंकल को ऊपर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके हमें 10 रिपीटेशन करने एट ए टाइम। साथ भी कराते हैं। तो कैसे बांधना है, इसे आगे की तरफ रखा है इसे, और इसकी स्ट्रैप को घुमाया, ठीक है, आगे आप, ठीक है, और इस तरह से टाइट कर दिया, ठीक है। आंटी जी फिर से कीजिए सेम। इसी को एंकल को खींचो एंड होल्ड करो फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे पीछे लेके जाओ। जब भी पेशेंट आपके बैठेंगे या बैठना चाहते हैं, अभी इनिशियल टाइम में हम पेशेंट को प्रोलॉन्ग सिटिंग के लिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि स्वेलिंग आती है। लेकिन अगर आपका पेशेंट फिर भी बैठना चाहता है तो उसके लिए फुट रेस्ट आपको रखना ज़रूरी होता है, और पेशेंट की नीज जो है 90 डिग्री बैंड होनी चाहिए, और लेग फुट जो है फुली सपोर्टेड होनी चाहिए विद द सपोर्ट ऑफ फुट रेस्ट। फेस 1 की सेकंड एक्सरसाइज होती है हमारी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हम उन पेशेंट को रिकमेंड करते हैं जिनके नी पहले से मुड़े हुए होते हैं या जिनके घुटनों के नीचे गैप होता है। तो ये एक्सरसाइज पेशेंट टू पेशेंट वैरी करती है कि आपको कितनी बार करनी है। हो सकता है किसी पेशेंट को हम 3 टाइम्स बोलें, किसी को 4 टाइम्स बोलें, ठीक है। इसका बेसिक एम होता है कि आपके नी के नीचे का गैप जो है वो 0 हो जाए। आइए देखिए कैसे करते हैं ये एक्सरसाइज। पैर को सीधा रखना है, पंजा खींचो, घुटने को नीचे की तरफ दबाओ, दबा के रखो 10 सेकंड। दोनों काम करना है, पंजा भी खींचना है, घुटना भी दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ो। शुरुआत में हम अपने पेशेंट को 80% एक्सरसाइजेस एंड 20% वॉक के लिए रिकमेंड करते हैं। इट मीन्स अभी आप शुरू के कुछ दिन, इट मीन्स 15 डेज आप वॉशरूम जाना आपके लिए अलाउड है, और घर के विद इन अ रूम इंडोर्स में एक आध राउंड आप वॉक का कर सकते हैं। इट मीन जो रेशियो रहेगा वो 80% एक्सरसाइजेस एंड 20% वॉक, और आपको 15 डेज बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाना है। डिस्चार्ज के बाद आपको एक्सरसाइजेस एंड वॉकिंग वीडियो अपने ग्रुप पर शेयर करनी है, जिससे हम आपकी जो प्रोग्रेस है उसे मॉनिटर करते रहें। अगर किसी भी तरह की कोई एरर होती है या आपके एक्सरसाइजेस करने के तरीके में,
एक्सरसाइज करने के पैटर्न में या फिर चलने के पैटर्न में कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेरी होती है, तो हम उसी पे कमेंट करेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे। आपको दिन में 6 से 7 बार आइस पैक अप्लाई करने हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि आपके पेन और स्वेलिंग को कम करना। आपका दर्द और स्वेलिंग आइस पैक लगाने से कम हो जाता है। ये मौसम के हिसाब से आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। ये आपके आइस पैक है, इसे आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है। इसके अंदर डालने के बाद आपको पेशेंट के नी पर इस तरह से अप्लाई कर देना है। उसके बाद जब तक ये ठंडा है लगा के रखना है, और जब ये गर्म हो जाए और ठंडा ना रहे तो वापस आपको इसे निकालना है और वापस आपके पास फ्रिज में इसके रख देना है, फ्रीजर के अंदर। उसके ठंडा होने के बाद दोबारा इसे सेम पैटर्न में हमें अप्लाई करना है। आपको 1 महीने तक एड़ी के नीचे एक टॉवल का रोल बना के रखना है, जिसका मेन पर्पस है कि आपकी एड़ी के नीचे बैड सोर या घाव ना बने, क्योंकि हमारे पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट के बाद सबसे ज़्यादा लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हील एरिया है वो बेड से टच रहता है। तो बेड से टच रहने की वजह से कभी कभी हमारे पेशेंट्स को बेड सोर हो जाता है हील एरिया में। तो हम ये टॉवल का रोल एक बना के रखते हैं। देखिए कैसे ये रोल आप रखते हैं। इस तरह का एक लॉन्ग टॉवल लेना है आपको और उसका सॉलिड रोल बनाना है। और उसे जस्ट अबाउट द हील प्लेस कर देना है। और इससे क्या होगा, हमारे हील पे जो प्रेशर है वो कम हो गया है और बेड सोर के चांसेस कम हो जाएंगे। और पेशेंट से बोल रहे हैं कि पैरों को वो सीधा रखें जिससे डिफॉर्म ना हो, और पेशेंट के टोज अपराइट होने चाहिए। सर्जरी के बाद हम आपको ब्लू नी कंप्रेशन स्टॉकिंग्स क्लास 2 पहनने के लिए रिकमेंड करते हैं। ये डिफरेंट साइज में आती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। इनका बेसिक एम होता है पहनने का स्वेलिंग को प्रिवेंट करना और वेरिकोज वेन को प्रिवेंट करना। आप इसे किसी भी सर्जिकल शॉप या मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। सर्जरी के इनिशियल डेज में हम पेशेंट को लो हाइट सेटिंग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इनिशियल डेज में पेशेंट की मसल्स वीक होती हैं और उसे पेन भी होता है। इन केस वो लो हाइट पे बैठता है तो उसे बैठकर उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारी एक रिकमेंडेड हाइट है 19 इंच। तो हम रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट 19 इंच से नीचे पे ना बैठे, चाहे वो चेयर हो, ठीक है, और सोफा या लो हाइटेड स्टूल को अवॉइड करें शुरुआत के दिनों में। इसी तरह से हम कमोड चेयर रिकमेंड करते हैं, या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग कमोड है उसके ऊपर हम उसकी हाइट को एक्सटेंड करने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए आपको सीट राइजर लेना होता है। ये डिफरेंट साइज में आता है, 4 इंच एंड 6 इंच। अकॉर्डिंग टू योर एग्जिस्टिंग हाइट ऑफ कमोड आपको खरीदना है एक कमोड सीट राइजर। तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक कमोड चेयर, सेकंड वन सीट राइजर। सर्जरी के बाद हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप 1 महीने तक सीधे सोइए, मतलब करवट ना लेने के लिए बोलते हैं। हम करवट ना लेने का मेन पर्पस है क्योंकि जैसे हम करवट लेकर लेटते हैं तो हम अपने नी को स्ट्रेट नहीं रख सकते हैं, और करवट जब हम लेंगे तो हम नी को अपने बैंड करेंगे, उतना मोड़ के ही करवट लेंगे। तो हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जो करवट लेकर रखते हैं या अपने पैरों को मोड़ के रखते हैं तो उनमें एक कंडीशन है फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी, घुटने का मुड़ जाना डेवलप हो जाती है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट से बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 1 महीना सीधे सोना है, जिससे आपके नीज में मुड़ाव ना बन जाए।